तो आपको बताएंगे कि कैसे नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट होने के बाद प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पिछले 3 दिनों से ईडी और बीजेपी के खिलाफ देश भर में विरोध कर रही है। तो वहीं अब बीजेपी भी सड़कों पर उतर आई है। इस कांग्रेस से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट के मुद्दे पर आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और घोटालों का हिसाब दो के नारे लगाए। चंडीगढ़ में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। विरोध प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर डाला। यूपी के अमेठी, हापुड़ से लेकर उत्तराखंड के कोटद्वार तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरी तरफ पटना में यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया। भोपाल में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच आज बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल सोनिया पर ईडी की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक सुप्रीम परिवार हो गया क्या? क्या न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं है? अदालतें इनके लिए कुछ नहीं है? तभी तो हम कहते हैं कई बार इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट। इसमें और चार्जशीट है, बिल्कुल गलत चार्जशीट है। केस बनता ही नहीं है, केस बिल्कुल नहीं बनता है इसमें। ये अनपढ़ों की जमात है, जाहिलों की जमात है, क्या कहा जा सकता है इनको। वो तो इनके हाथ में एजेंसियां हैं, जैसा चाहे उसका दुरुपयोग कर। उधर ईडी के चक्रव्यूह में फंसे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकती है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक नहीं 3 मामलों में चार्जशीट दायर की जा सकती है। पहली गुरुग्राम के शिकोहापुर लैंड डील के मामले में, भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी के साथ उनके कथित संबंधों के मामले में, और तीसरी बीकानेर जमीन सौदे घोटाला मामले में। सूत्रों के मुताबिक तीनों मामलों में वाड्रा के खिलाफ एक साथ चार्जशीट दायर की जा सकती है। जो बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर जी, उन्होंने खुद बोला कि यहाँ कुछ गलत नहीं मिला और मुझे क्लीन चिट 2 बार ही मिला, 1 बार ही नहीं 2 बार ही मिला उन्हीं की सरकार से, इसी केस में। तो जब कुछ गलत नहीं हुआ, साबुत नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज, ऐसे कोई प्रूफ ही नहीं है उनके पास, तो ये फिर से चलाने का क्या मतलब है? गांधी, नकली गांधी परिवार जो है, ये खानदानी भ्रष्ट और खानदानी चोर हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जीजा जी जमीन घोटाले में भूमाफिया बन के किसानों की जमीन हड़पते हैं। गुरुग्राम लैंड डील केस में ईडी अब तक रॉबर्ट वाड्रा से पिछले 3 दिनों में 18 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, जिसमें 2 दिन प्रियंका गांधी भी उनके साथ ईडी दफ्तर गई थी। हालांकि आज गुड फ्राइडे की छुट्टी होने की वजह से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ नहीं की गई। एक तरफ नेशनल हेराल्ड केस है जिसमें सोनिया और राहुल गांधी फंसे हुए हैं, तो दूसरा लैंड डील का मामला जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से सवाल जवाब हो रहे हैं। तीसरी तरफ है सियासत, जिसका दोनों ही मामलों में पारा चढ़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान की जिस पर कपिल सिब्बल के पलटवार से देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। दरअसल संविधान के जानकार कहते हैं कि विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को बांटने वाली रेखा इतनी बारीक है कि कभी कभी
दोनों संस्थाएं एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी करती हैं, जिसके बाद टकराव पैदा होता है। मौजूदा समय में दोनों संस्थाओं के बीच एक बार फिर से टकराव देखने को मिल रहा है। दरअसल ये टकराव तमिलनाडु के राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर है और इसी फैसले को लेकर कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेते हुए कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती, जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। और संविधान का अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को अभियोजन से छूट है और बाकी सब लोग जांच के दायरे में होने चाहिए। उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। स्पीकर की चेयर होती है, वो बीच में होती है। एक तरफ ट्रेजरी बेंचेस, दूसरी तरफ विपक्ष, और उनको कहते हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, नॉट स्पीकर ऑफ वन पार्टी। 42 is nuclear missile. What was a nuclear missile was Notbandi. We never bargained for democracy for this day. President being called upon to decide in a time-bound manner, and if not, becomes law. So we have judges who will legislate, who will perform executive functions, who will act as super parliament, and absolutely have no accountability because law of the land does not apply to them. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. और वहीं इस मसले पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है। फैसला आपके पक्ष में हो या विरोध में, आपको मानना ही पड़ेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमाएं लांघ रहा है। अजय रस्तोगी ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट जब हमारे हित की बात करेगा तब हम स्वीकार करेंगे, और जो हमारे खिलाफ जाएगा तो हम उसको नकार देंगे। ये नहीं आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है, आपके हित में हो या आपके अहित में हो, उस फैसले को मानना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास रखते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी जो जजेस हैं वो भी हम जैसे लोग हैं, वकील हैं, वकीलों से वो जज बने हैं, तो वो भी गलती कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमने अगर गलती की तो हमारे यहाँ एक प्रावधान रिव्यू का है कि आप आ सकते हैं कहने के लिए कि हमने गलती की है। उसके कुछ मापदंड होते हैं, उनको आप लागू करके रिव्यू करा सकते हैं। Honorable the President, to my understanding, was not correct in my view. मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर की सीधे भगवान से बात है।